अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं समी टॉक्स यूट्यूब चैनल पे लेक्चर नंबर 3 में इनपुट डिवाइसेस के पार्ट 2 में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस का पार्ट नंबर 1 पे हमने 7 किस्म के इनपुट डिवाइसेस के बारे में तफसीलन डिस्कस किया था। अब हम इनपुट डिवाइसेस के पार्ट 2 में डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं इनपुट डिवाइस को। इसमें पहला है हमारे पास डिजिटल कैमरास। 8 नंबर पे हमारे पास जो है वो डिजिटल कैमरास है। डिजिटल कैमरास में क्या होते हैं? डिजिटल कैमरास में ये ऑप्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी या फिर कलर्स को मेजर करते हैं, और उस इंटेंसिटी को जब मेजर करते हैं तो रजिस्टर करते हैं, फिर इसको पिक्सल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ये डिजिटल कैमरास की फंक्शनलिटीज़ में से आता है। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नॉन SLR कैमराज होते हैं। SLR का मकसद है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। नॉन SLRs ऐसे कैमराज होते हैं जिनके अंदर जो लेंस होती है वो फिक्स होती है, उन लेंस को हम रिमूव नहीं कर सकते। DSLR होते हैं डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। DSLRs जो कैमरेज होते हैं इनके शटर स्पीड ज़्यादा होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और इनकी हाई क्वालिटी पिक्चर्स होती है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की DSLRs मौजूद है जो आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग्स में, मूवीज़ में, थिएटर्स में, हर चीज़ में DSLRs का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो लेटेस्ट किस्म के डिजिटल कैमराज हैं उनमें हमारे पास मिररलेस कैमराज होते हैं। मिररलेस कैमराज ऐसे कैमराज होते हैं जिनके अंदर मिरर्स नहीं होते, लेंस नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि उनके अंदर लाइट इंटेंसिटी के ज़रिए से इमेजेस बनते हैं, फिर वो इमेजेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से स्टोर हो जाते हैं, फिर एक क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? डिफरेंट किस्म के बायोमेट्रिक डिवाइसेस हमारे पास मार्केट में मौजूद है और तकरीबन हर किस्म के इन्वायरमेंट में ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस का मतलब ये है कि किसी पर्सन की शनाख्त के लिए या फिर तस्दीक के लिए हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के बायोमेट्रिक डिवाइसेस मौजूद है, जिनमें से फिंगरप्रिंट्स के डिवाइस है जिनके अंदर हम थंब इम्प्रेशंस को रिकॉर्ड करते हैं। हर इंसान के जो थंब इम्प्रेशंस होते हैं, इवन आपके अपने हाथ के जो थंब इम्प्रेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इनके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं, मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं, वो फिर कंप्यूटर में जाके मैचिंग एल्गोरिथम के ज़रिए से मैच होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे फेशियल इमेजेस। फेस के जो स्ट्रक्चर है, फेस स्ट्रक्चर्स को हम इन बायोमेट्रिक डिवाइसेस के ज़रिए से डिटेक्ट कर सकते हैं। इन फेशियल इमेजेस जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं इनमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है, उसके ज़रिए से वो इमेजेस के पैटर्न्स को मैच करते हैं विद ऑलरेडी रिकॉर्डेड पैटर्न्स जो हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास आइरस होते हैं। आइरस हमारे पास जो इंसान की आइज़ है, आइज़ के अंदर जो डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स वो हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं। फिर उन पैटर्न्स एल्गोरिथम्स के ज़रिए से, कंप्यूटर में एक टर्म यूज़ होता है एल्गोरिथम्स, आगे जाके इसका पूरा एक कोर्स होगा इंशाल्लाह। उस एल्गोरिथम्स के ज़रिए से वो पैटर्न्स मैच हो जाते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन उस इंसान की हो जाती हैं, वो हम यूज़ करते हैं बायोमेट्रिक में। फिर वॉइस रिकग्निशन के लिए वॉइस रिकॉर्डेड होते हैं। पहले से सिस्टम में एक वॉइस इंसान की रिकॉर्ड होती है, उस वॉइस को फिर जो हम दोबारा बोलते हैं उसको मैच करते हैं पिछले वाले वॉइस के साथ कि वो आइडेंटिफिकेशन उसकी होती है या नहीं होती। इसके बाद हमारे पास 10th नंबर पे आते हैं QR कोड रीडर या फिर स्कैनर। हमारे पास QR कोड रीडर या स्कैनर जो होता है क्विक रिस्पांस रीडर होते हैं। क्विक रिस्पांस रीडर का मतलब होता है हमारे पास एक कोड होता है, एक ख़ास किस्म के पैटर्न्स का एक कोड होता है, उस कोड को फिर पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता है। जब पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देता है, ये पिक्सल्स जाके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन के ज़रिए स्टोर हो जाते हैं, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास QR रीडर होते हैं जिसमें न्यूमेरिक नंबर्स से रिलेटेड रीडर होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक जिसमें करेक्टर और नंबर्स दोनों होते हैं, फिर बाइनरी एटसेट्रा जिसमें वंस और ज़ीरोज़ जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उससे रिलेटेड हमारे पास QR रीडर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिजिटल सेंसर्स। सेंसर्स का मतलब क्या होता है कि वो एक ख़ास किस्म की एक फ़ीचर्स उसमें मौजूद होता है,
वो उस फीचर्स के ज़रिए से इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल फीचर्स के ज़रिए से वो सेंस करता है, इंफॉर्मेशन को गेट कर देता है किसी भी इन्वायरमेंट से, किसी भी टेम्परेचर से, उसको फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उस डिजिटल फॉर्म को फिर हम ट्रांसमिट कर देते हैं, एक कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। कंप्यूटर के अंदर उस डेटा से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास सेंसर्स होते हैं, डिजिटल सेंसर्स होते हैं, एनालॉग सेंसर्स होते हैं। डिजिटल सेंसर्स जिसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होती है वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा में शो होती है। डिस्क्रीट डाटा का मकसद है कि वो हमें फिगर्स में, नंबर्स में हमें बता देते हैं। एनालॉग जो हमारे पास सेंसर्स होते हैं उनमें हम कंटिन्यूस एक वेव्स होता है कि वेव्स जब ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, कंटिन्यूस वेव्स के ज़रिए से हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास सेंसर्स है, टेम्परेचर सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, लाइट है, स्मोक है, हीट है, इंटेंसिटी सेंसर्स है। बहुत सारे किस्म के सेंसर्स मार्केट में मौजूद है जो कि इंसान डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर रिकग्निशन के 3-4 किस्म के डिवाइसेस है, जिसमें से पहला वाला है बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर, BCR। BCR का मकसद होता है कि प्रिंटेड बारकोड होता है, किसी भी लेबल होता है, एक बारकोड होता है जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, आपने देखे होंगे किसी भी आइटम पे वो वर्टिकल लाइंस लगे होते हैं, फिर नंबर्स उसके नीचे लिखे होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। इस डिवाइस के ज़रिए, बारकोड रीडर के ज़रिए से वो बार्स हम डिकोड कर देते हैं। डिकोड का मतलब है कि उन बार्स को हम आसानी से समझ नहीं सकते, लेकिन इस डिवाइस के ज़रिए से वो कंप्यूटर में हम इंटर कर देते हैं। कंप्यूटर उस डेटा को आगे प्रोसेस करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसमें भी बारकोड रीडर में भी फ्लैट बेड स्कैनर्स की तरह लाइट सेंसर होता है, लाइट सोर्स होता है और लेंस इस्तेमाल होते हैं। तीनों चीज़ें जो फ्लैट बेड स्कैनर्स में इस्तेमाल हुई थी वो इस तरह बारकोड रीडर में भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन रीडर, OCR। OCR का मकसद ये है जो आपके हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके इमेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट मैं रीड कर सकूं, कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में इंसर्ट कर सकूं, मशीन रीडेबल फॉर्म में, ताकि मैं उसको एडिट कर सकूं, उसको चेंज कर सकूं, उसको बरकरार ला सकूं। उसके लिए हमें OCR इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। उसके बाद है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रीडर। इसका मकसद ये होता है जो ह्यूमन जो मार्क करता है किसी भी सर्कल्स को, जैसे MCQs टेस्ट होते हैं हमारे, डिफरेंट किस्म के कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उनमें एक पेपर्स उनको मिलता है। उस पेपर में मार्क्स होते हैं A, B, C, D। तो कोई भी मार्क जो करेक्ट ऑप्शन होते हैं उनको मार्क करते हैं पेंसिल से या पेन से, वो मार्क कर देते हैं, उस टेक्स्ट को मार्क कर देते हैं। फिर उस मार्क डेटा को हम कंप्यूटर में, उस मशीन में, OMR में लगा देते हैं ताकि वो हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दे विद अ रिस्पॉन्स, विद अ क्विक रिस्पॉन्स टाइम। इसमें हमारे पास सर्विस, MCQs टेस्ट, पेपर्स, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स होते हैं वो ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, OMR। और लास्ट हमारे पास है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इस इंक का मकसद यही है कि एक स्पेशल इंक होता है, उस इंक को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक। एक स्पेशल काइंड ऑफ इंक होता है, उस इंक को एक पेपर पे एम्बेड कर देते हैं ताकि वो इंक, ये मशीन प्रॉपरली, ये एक ख़ास मशीन होता है, वो उस इंक को डिटेक्ट कर देता है और उसकी इंफॉर्मेशन को गेन कर देता है। फिर इसमें अपने अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं, कोई स्टैंडर्ड इसके फ़ॉन्ट्स नहीं है, हर मुल्क के, हर जगहों के अपने अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं। ज़्यादातर ये बैंक चेक्स में इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे बैंक चेक्स होते हैं, जब वो प्रोसेस होते हैं, जो हम फिल करते हैं, उसके नीचे एक कोड लिखा होता है, आपने देखा होगा, वह कोड एक ख़ास किस्म के फ़ॉन्ट्स में लिखा होता है। वो ख़ास किस्म का जो फ़ॉन्ट होता है वो स्पेशल इंक इस्तेमाल होता है जिसको हम मैग्नेटिक इंक कहते हैं। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे सेकंड पार्ट इनपुट डिवाइसेस का। उम्मीद है पार्ट 1 भी आपको पसंद आया होगा और पार्ट 2 भी आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि कौन कौन से डिवाइसेस हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ चेंज हुई है और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।